बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। इसका नेम है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। जी, इसकी डेफिनेशन देखें। फॉर ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, the instantaneous rate of change of dependent variable y with respect to an independent variable x is called derivative of y. With respect to x, it is written as dy by dx। इसको हम dy by dx भी लिखते हैं और f डैश ऑफ x, f के ऊपर डैश लगाते हैं, ये भी डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। कि क्या इसका मीनिंग है कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इसको हम डी वाई बाई डी एक्स डिनोट करते हैं या एफ डैश से डिनोट करते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो नीचे एक्स आ जाएगा। ज़रूरी नहीं एक्स ही हो, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे वो कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो यहाँ डी टी आ जाएगा। अगर वो कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी तो डी जी आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। डिफरेंशिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जिस प्रोसेस से हम वो फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। जी, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि फाइंडिंग एफ डैश ऑफ एक्स या डेरिवेटिव को हम बाय डेफिनेशन कैसे फाइंड करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसके स्टेप्स हैं 4 स्टेप्स जो कि आपको हर क्वेश्चन में करने होंगे। अगर लिखा होगा कि फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, ये इसके एक और नाम भी है बाय एब इनिशियो, ये एक और नाम भी है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तीनों का मीनिंग एक ही है। तो आपने इसके 4 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप क्या होगा? फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जो एक्स है उसमें क्या इंक्रीमेंट देंगे आप डेल्टा एक्स की। स्मॉल वैल्यू है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ ऐड करते हैं एक्स में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप 2 क्या है? इन दोनों को माइनस कर देना है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स माइनस कर देना है। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है कि इन दोनों को फिर हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है कि हम लिमिट लेंगे, उसी नंबर की हम लिमिट ले लेंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा वो डेरिवेटिव होगा। ठीक है, इसके 3 नेम हैं, बाय डेफिनेशन, बाय एब इनिशियो और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। जी, एक्सरसाइज 2.1 क्या लिखा हुआ है? फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के विद रिस्पेक्ट करना है। ये कितने पार्ट हैं? 12, 14 पार्ट है। इन सब का सेम मेथड है। इसमें से कुछ पार्ट्स मैं करवाऊंगी आपको। फर्स्ट पार्ट देखें, y इक्वल टू एक्स के प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंक्रीमेंट्स देंगे, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। ये पहला स्टेप है हमारा। इसके बाद क्या करेंगे? दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों 1 और 2 को। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दिए। y प्लस डेल्टा x ये दोनों को माइनस कर दिया। y प्लस डेल्टा y में से y को माइनस कर दिया। तो y प्लस डेल्टा y की ये वैल्यू है, इसमें से माइनस किया हमने ये y की वैल्यू, कि लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस कर दिया, राइट में से राइट को माइनस कर दिया। ये ब्रैकेट्स खोल दिए हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इसका भी स्क्वायर खोल दिए, देखें। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। 1 माइनस 1 से माइनस 2x के प्लस 2x के से कैंसिल हो रहा है, ये टर्म्स रह गई हैं। इसमें से भी क्या कॉमन है? 2 डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लिए। अब थर्ड स्टेप क्या था? डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड कर दिए। डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप पे हम लिमिट लेते हैं। ये लिमिट ले रही है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको 0 पुट कर दिया है, हमारे पास 2 to the 4x आंसर है। अब यही सारे स्टेप हमने नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखें, ऐसे यूज़ करने हैं कि पहला स्टेप क्या होता है? इंक्रीमेंट, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x। सेकंड स्टेप क्या होता है? माइनस करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में से, राइट को राइट में से माइनस कर दिया। 2 और -2 कैंसिल हो रहा है, ये टर्म्स रह गई हैं। इस माइनस वाले को बाद में लिख दिए। अब इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने से देखें, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, -x माइनस डेल्टा x ये भी कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा x रह गया। इसके बाद डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। जो डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद लिमिट ले ली है, लिमिट डेल्टा एक्स को 0 पुट कर दिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखें, फिर वैसे करना है आपने, इंक्रीमेंट, फिर हमने माइनस कर दिए। अब यहाँ भी
एलसीएम ले लिया इसका, इसके बाद इसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले टर्म्स ऐसे ही हैं, इसके स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ब्रैकेट्स खोल दिए हैं, कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स डिवाइड जब करेंगे तो डेल्टा एक्स से कट जाएगा, तो ये टर्म्स रह जाएंगे। अब इस पर हम लिमिट लगा देंगे, जब हम लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी, तो 1 + 1 2 टाइम्स आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट देखें, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें, x के -3x, आगे फिर वैसे ही है कि इंक्रीमेंट x में डेल्टा x, इस x में भी डेल्टा x, फिर माइनस करते हैं, दोनों को माइनस कर दिए। अब इसके बाद इसका भी स्क्वायर खोल दिए, ब्रैकेट्स खोल दिए, इनकी ब्रैकेट खोल दिए, x के से कैंसिल हो गया, 3x से कैंसिल हो गया, इनमें से डेल्टा x कॉमन था, ये आ गया। अब डेल्टा x से डिवाइड कर दिए, कैंसिल हो गया। अब लिमिट लेंगे, पुट किया, ये आंसर। इसके बाद बाकी पार्ट्स मैंने छोड़े हैं, कोशिश कीजिए करने की। 12th पार्ट देखें, इसकी पावर -m कर दिए, x की पावर m था तो -m हो गया। स्टेप्स वैसे ही हैं कि डेल्टा y में डेल्टा y, x में डेल्टा x, फिर माइनस कर दिए दोनों को। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पावर इसकी m है, स्केयर होता है, क्यूब होता है, वो हम खोल सकते हैं। हायर पावर्स के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से क्या किया कि x की पावर -m को बाहर ले आए हैं, तो यहाँ 1 रह जाएगा, डेल्टा x ओवर x रह जाएगा। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे जी। तो क्या थी, 1 + nx होता है ना, n पावर होती है, b आ गया, इसके बाद n × n - 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, b का स्केयर आ गया है, बस यहीं तक खोलना है इसको। इसके बाद यहाँ से डेल्टा x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ ये 1 था, ये -1 से कैंसिल हो गया। x की पावर -m था ना, यहाँ से कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ 1 रह जाएगा, ये 1 और -1 कैंसिल हो गया। यहाँ से भी डेल्टा x कॉमन ले लिया, इधर से भी डेल्टा x कॉमन आ गया, नीचे x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये टर्म्स रह गई हमारे पास। अब यहाँ लिमिट लेंगे, जब लिमिट लेंगे डेल्टा x 0, तो ये सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ -m/x रह जाएगा। और यहाँ देखें दोनों बेसिस सेम है, -m को नीचे ले आएंगे, m + 1 हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ लेकिन स्टेटमेंट में लिखा फाइंड फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड dy/dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल वही बाय डेफिनेशन ही है, दोनों पार्ट का सेम मेथड है। एक पार्ट करवाऊंगी आपको जी। पहला पार्ट देखें कि वैसे y में डेल्टा y, x में डेल्टा x इंक्रीमेंट दे दिया, अभी दोनों को माइनस कर दिया। अब यहाँ इसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करने से तो जी रैशनलाइज कर दिया है। इसके बाद स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया है, यहाँ +x -x कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x रह जाएगा। फिर दोनों तरफ डेल्टा x डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास टर्म रह गई। अब इसकी लिमिट लेंगे, डेल्टा x 0 पुट कर देंगे, तो इन दोनों को 1 + 1 2 टाइम्स ये आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये एक्सरसाइज 2.1 कम्प्लीट हो गई है। 2.2 बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज है, उसमें भी आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखें 2.2 में वही फार्मूला यूज़ होना है जी। क्या रिटर्न है कि फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट करने। जैसे इसमें x वेरिएबल है तो dy/dx फाइंड करेंगे, इसमें भी x है, यहाँ t है तो यहाँ dy/dt हो जाएगा, यहाँ x है तो dy/dx, यहाँ z है तो dy/dz हो जाएगा, कि जिसके जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट करने हैं। इन 5 क्वेश्चन का वही सेम मेथड जो हमने पहले किए वैसे ही करने हैं जी। फर्स्ट पार्ट देखें, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया है। फिर वैसे ही अपने करने हैं कि इंक्रीमेंट y में डेल्टा y, x में डेल्टा x, इस x में डेल्टा x और a बाहर रहेगा। आपने a से ब्रैकेट खोल दिए, अब दोनों को माइनस कर देना है, लेफ्ट में से लेफ्ट को, राइट में से राइट को माइनस कर देंगे। इसके बाद है ax + b, इसको अलग कर दिया, a डेल्टा x अलग कर दिया, ax + b। अब इसका क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये फॉर्मूला क्यूब का है। और ये लास्ट टर्म की ऐसे, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद a डेल्टा x का क्यूब 3ax + b a डेल्टा x, ये बाकी टर्म ऐसे ही हैं। इसके बाद a डेल्टा x कॉमन है, कॉमन ले लिए, यहाँ डेल्टा x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ ये टर्म रह जाएगी और ये टर्म रह जाएगी। डेल्टा x से अब डिवाइड कर देंगे तो ये एक डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, a रह जाएगा। अब लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेने से डेल्टा x को 0 पुट कर देंगे, जहाँ भी डेल्टा x है वहाँ 0 पुट कर दिए।
तो यहाँ हमारे पास 3ax प्लस बी 2 टाइम्स रह जाएगा, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद मैं आपको 5th पार्ट करवा रही हूँ। हाँ जी, इसकी फ्रैक्शन थी ना 7, तो उसको ऊपर ले जाएं तो -7 हो जाएगी। अब यहाँ पर y प्लस डेल्टा वाई और इधर z में करेंगे डेल्टा z, x होगा तो डेल्टा x, z होगा तो डेल्टा z। ये आपने इंक्रीमेंट दे दी है। इसके बाद इसको a से मल्टीप्लाई से पहले किया वैसे कर दिया है, फिर a z माइनस b को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया है। लेकिन पहले पार्ट में क्यूब था, क्यूब तो हम इजीली खोल सकते हैं, लेकिन अब -7 है, जब पावर ज़्यादा होती है हम नहीं खोल सकते, तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। यहाँ हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। फिर हमने ये कॉमन ले लिया है, ये वाला ax माइनस ए जी माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे 1 प्लस एन बी मल्टीप्लाई हो गया, फिर n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये पावर को हम n कहते हैं ना बाइनोमियल थ्योरम में, और b का स्क्वायर, b मीन ये सेकेंड टर्म, इसका स्क्वायर। अब क्या किए, और ये चीज़ जो है ना ए जी माइनस बी कॉमन ली है ना दोनों से, तो ये 1 और -1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ ये टर्म ऐसे, ये डेल्टा जी भी कॉमन आ रहा है, वो भी कॉमन ले लिया है, तो बाकी क्या रह जाएगा -7a ओवर ए सी माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करें तो 56 ओवर 2 रह जाएगा, और ये टर्म भी ऐसे रह जाएगी। अब इसका आपने लिमिट ले लेनी है। जब लिमिट लेंगे तो डेल्टा जी 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ सिर्फ यही टर्म रह जाएगी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट्स, 2.2 भी हमारी ख़त्म हो गई है। इन दोनों का सेम मेथड था, इसको तैयार करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।